तो सी पेप्टाइड इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर ये आपके ब्लड में पाया जाता है तो आपको साइंस को यह अधिकार नहीं है कि आपको डायबिटीज कहा जाए। अगर मैं कहूं कि आपको डायबिटीज नहीं है तो कैसा लगेगा? दर्शकों नमस्कार। इस समय में AHN न्यूज की टीम सिम्बायोसिस उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आई हुई है, जहां पर आज भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर का सभी छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। इस समय AHN न्यूज़ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो दिखने वाला है, दिनेश थोड़ा पैन करके बताइए कि ये वही सिम्बायोसिस का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो 62 एकड़ में ये फैला हुआ है और अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कई राज्यों से बच्चे आते हैं, यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आते हैं और यहाँ से जो भी कुछ पढ़ाई करके निकलता है मानो सोना जैसे तपता है और उसके बाद उसकी जो चमक एक निखरती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ के बच्चे जब इस पद से जब पढ़ के निकलते हैं तो वे बड़े बड़े ओहदे पर रहते हैं और देश का नेतृत्व भी करते हैं। ऐसे पूर्व नागपुर के अंतर्गत आने वाले वाठोड़ा परिसर स्थित यही वो सिम्बायोसिस का कॉलेज है, जहाँ पे अंदर में डॉक्टर एस कुमार का मार्गदर्शन सभी छात्र छात्राओं के लिए शुरू है। अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं अंदर और वहाँ पे किस प्रकार का प्रोग्राम चल रहा है, आइए दिखाते हैं AHN न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया गिरान जी। मैं बड़ा आभारी हूँ कि गिरान सर ने आज मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों से एक बार रूबरू हो सके। आज भी मेरी 2 OPD चल रही है, एक चंडीगढ़ में और रांची में, लेकिन चूँकि उनका एक पर्सनल ये था कि भाई आपको आना ही है और मुझे भी बड़ी इच्छा होती है कि कई लोगों से मिलूँ जिनसे ये जो बातें हम लोग करते हैं वो लोगों तक पहुँचे। आके फिर आता है ट्रेनिंग और एजुकेशन की बात, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। शायद आज पहली बार आप सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ देखना चाहता हूँ कि यहाँ कितने लोगों को डायबिटीज है, जरा हाथ ऊपर करें। चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर मैं कहूँ कि आपको डायबिटीज नहीं है तो कैसा लगेगा? जरूर मिठाई खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं थोड़ा एजुकेशन की तरफ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। आज 45 साल हो गए मुझे, उम्र के 23 साल से इस लाइन में हूं मैं, और मेडिकल को बहुत नज़दीक से देखा है मैंने, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और जब उसमें के बीच में हम लोग गए तो पता लगा कि हम लोग बहुत ऐसी गलतियां कर रहे हैं अनजाने में, जो हमारे जितनी भी चीजें हमारे कहीं ना कहीं रसोई घर से जुड़ी हुई है। जब बाद में पता चला तो उसके बाद में मेरी पहली बुक मैं लोगों से बात करता था तो लोग कहते थे कि भाई आप कुछ भी बात करते हो, कुछ तो बताइए। तो ये मेरी पहली बुक है जो शायद बाहर भी रखी हुई है, जिसका टाइटल है यस मिल्क अब नो मिल्क। ये 2006 की पब्लिश है और इसकी प्रस्तावना मिसेस मनिका गांधी जी ने लिखी है। And I have the privilege of having my book in President Library in 2011, जिसमें जो कॉमन बिलीफ है दूध के बारे में, उससे भी थोड़ा सा आपको एक 5 मिनट आपसे बात करूंगा। और दूसरी बुक है, ये है द कोल्ड हार्ड ट्रूथ अबाउट डायबिटीज। नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज।
अगर आप डायबिटीज को जानिए तो डायबिटीज है ही नहीं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये बातें सुनने में, लेकिन हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर में चलते हैं। सर, जिन लोगों ने यहाँ पे हाथ उठाए हैं उसमें सबसे सीनियर कौन है? कितने साल हो गए? 8 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल? 25 साल। सर थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा उठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर आपका शुभ नाम? मेहुल। मेहुल जी, लौड़ी। कहाँ से हैं आप? बम्बई से। बम्बई। कौन से एरिया से हैं आप? मलाड। मलाड से। वैसे मेरे 4 क्लिनिक है बॉम्बे में। चलिए, डायबिटीज के बारे में आप क्या जानते हैं? शायद कुछ नहीं जानता, इसलिए आज तक चल रहा है। नहीं, कुछ तो जानते हैं ना, कुछ टेस्ट कराते हैं आप? हाँ उड़ोड़िया जी, कितने टेस्ट आपको मालूम है? तो ब्लड शुगर टेस्ट जो होता है, HbA1c होती है। हाँ। ये दो तो डायबिटीज के लिए, फास्टिंग एंड पोस्टिंग और HbA1c। इन्होंने 25 साल का 20, 15, 10 वाले हाथ उठा के, या कोई बात नहीं, इनसे कितने लोग सहमत है वो हाथ ऊपर करें। सभी लोग सहमत हैं? ये सारी टेस्ट आपको मालूम है? अच्छा, अब मेरा सवाल है कि क्या आपको इसके छोड़ के कोई और टेस्ट मालूम है क्या? इसके छोड़ के नहीं। GTT है। चलिए, और कहा किसने बात की? आपने। सर आपका शुभ नाम? सर विद्युत। ये कहाँ से वर्ड लिया सर आपने? लिया, मैंने टेस्ट किए वो। हाँ, एक प्रमोद त्रिपाठी करके एक है, उनका एक कोर्स किया था, उसमें बताया। इंसुलिन रेजिस्टेंट। चल, इसके अलावा और कोई टेस्ट? दोस्तों बैठ जाइए। सर मैं जो कहना चाहता हूं कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। और आज जो आंकड़े कह रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल वर्ल्ड इन 2025, आई एम सेइंग if people have start utilizing this other test in next 25 years, you will never find a word of diabetes in your dictionary like a polio and other things. तब हम साइंस के ऊपर चलते हैं। साइंस क्या कहता है और मेडिकल साइंस, देयर आर टू डिफरेंट थिंग। साइंस हैज गॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मेडिकल साइंस इज अ मैनिपुलेटेड साइंस ऑफ अ साइंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री। और बहुत सिंपल है, लेकिन इन्फेक्शन और सर्जरी वहां बराबर है। बट व्हेन इट कम्स टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यस, दिस एवरीथिंग रिमेन्स इन योर किचन ओनली। आपकी शुरुआत आपके रसोई घर से है और सॉल्यूशन आपके रसोई घर में ही है। अभी देखिए, जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो रहा है, अगर आपको ओडवाइया जी, अगर 25 साल पहले, बुरा मत मानिएगा, अगर आपको टीबी हुई होती तो क्या होता? ठीक हो गए होते आप तो 6 महीने में ठीक हो जाते, बराबर। टाइफाइड, मलेरिया 21 दिन में, 18 दिन में खत्म हो जाता है। जब व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ डायबिटीज या मधुमेह की बात करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई ये कभी ठीक होने वाला नहीं है, ये जिंदगी भर आपको लेना है और साथ में बोनस करके साथ में लेके जाना है। जो कोई भी नया, जब किसी को डायबिटीज होती है या शुगर बढ़ती है तो किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो पहला सवाल होता है कि क्या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है? तो जनरली हम लोग हाँ बोलते हैं। 10% लोगों के यहाँ पे नहीं होता है। सेकेंड, अब आपको डायबिटीज हो गई है, अब आपको जिंदगी भर ही गोलियां खाना है। उसका सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया और उसके दिमाग से निकलने वाला नहीं है वो। अब जो बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब हुआ क्या है मेरे को, तो बोलता नहीं क्या है, आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, तो ये गोलियां तो मैं हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लिख के दे रहा हूँ, आपको लेना चाहिए। फिर थोड़ा सा जैसे आप लोग हैं उसमें से और कोई मिल जाता है अच्छा आदमी, तो बोलता सर एक्चुअली क्या होता है ये इंसुलिन? बोलता नहीं, आपके जो पेंक्रियास है ना वो काम नहीं कर रहा है, आपके बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो आपको ये लेना अच्छा है। और वो उस दिन से मन बना लेता है कि अब मुझे डायबिटीज हो गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे रहते हैं फैमिली में कि जिसको कभी ठीक हुआ नहीं है, तो वो जिंदगी भर वो गोलियां लेता रहता है। ऐसे वाकये जब हुए तो सिंस आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड, मैंने ऐसे कुछ टेस्ट देखे। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी तो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं।
अगर आपको बुखार आ जाए तो क्रोसिन दिया आपको, टेम्परेचर उतर गया, दूसरे दिन कंफर्मेटरी टेस्ट होती है कि जो बुखार आपको आया है वो टाइफाइड का है, मलेरिया का है या टीबी का है। टीबी को पेशेंट्स को कभी भी टाइफाइड की दवाई नहीं दी जाती है और देके 6 महीने में खत्म हो जाता है। मीन्स यू टू असर्टन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दैट। डायबिटीज में एग्जैक्ट कॉज ऑफ सर्टेन नहीं कर रहे। अब पहला जो उन्होंने बोला कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, तो हमने प्रिज्यूम कर लिया कि हमारे बॉडी में बन रही है, लेकिन डियर फ्रेंड्स ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो ऑलरेडी मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं, बट नो बडी इज एम्फसाइज। द फर्स्ट स्टेज इज फास्टिंग सीरम इंसुलिन। जैसे फास्टिंग शुगर देखते हैं वैसे फास्टिंग सीरम इंसुलिन देखा जाता है। और पिछले 20 साल से मैं अपने क्लिनिक्स में चला रहा हूं, मुझे आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जिसकी वो फास्टिंग सीरम इंसुलिन नॉर्मल ना हो। मुझे एक भी डायबिटिक पेशेंट मिला, उनकी जो रेंज होती है 2 से 25 की होती है, इस सभी की नॉर्मल होती है। अब नॉर्मल क्यों होती है? क्योंकि आपके बीटा सेल बराबर है पेंक्रियास है, तो उसके लिए जैसे उन्होंने बोला रजिस्टेंस, उसके होमा आर एक टेस्ट, IR स्टैंड्स फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अंदर आपके शरीर के पेंक्रियास उसमें कितने बीटा सेल काम कर रहे हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ये दोनों आती है। अगर आपके बीटा सेल अच्छे हैं, सेंसिटिविटी अच्छी है, इंसुलिन भी बन रही है। तीसरा एक कंफर्मेटरी टेस्ट आता है सी पेप्टाइड। जब हमारा इंसुलिन जब रिलीज होता है बॉडी में, इट इज नोन एज अ प्रो इंसुलिन, लेकिन एक्टिव फॉर्म होने के लिए वो ए और बी की चेन में एक पेप्टाइड की चेन होती है, वो इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन, जो जिससे इंसुलिन बनता है। तो सी पेप्टाइड की चेन आपके ब्लड में पाई जाती है। तो सी पेप्टाइड इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर ये आपके ब्लड में पाया जाता है तो आपको साइंस को यह अधिकार नहीं है कि आपको डायबिटीज कहा जाए। ये 99% लोगों के नॉर्मल होते हैं। अब शुगर बढ़ी क्यों है? क्योंकि बढ़ी इसलिए कि जैसे आपकी रोज सूरज उगता है डूबता है, आप चांद उगता है डूबता है, वैसे ही आपके बॉडी के अंदर शुगर तो बनेगी ही, आप उसको मना नहीं कर सकते। इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जो शुगर आपकी बन रही है, इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज 100% एट द सेलुलर लेवल, इसलिए वो बढ़ी हुई आती है, जैसे इनवर्ड और आउटवर्ड बोलते हैं। तो उसका मेन कारण है, जैसे मैंने बोला रसोई में, तो जो हम लोग तेल खाते हैं एडिबल ऑयल्स, सब लोगों के अगर सबसे पूछूं तो सब अलग अलग ऑयल की बात करेंगे। कोई सनफ्लावर बोलेगा, कोई सरसों का तेल बोलेगा, कोई सोयाबीन बोलेगा, कोई ग्राउंड फ्लावर। तो इसमें एक चीज देखा होगा, अब अगर लेडीज जो बैठी है, आपने अगर गर्म किया हुआ तो क्या चीज देखा आपने? धुआं देखा है उसमें? आपने धुआं आता है ना? तो देखिए ये धुआं डायबिटीज का मेन कारण है। आम आदमी के लिए ये धुआं है। तो इट इज नोन एज ए मिलेरेट रिएक्शन, जो 1912 में मिलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने खोज के निकाला। इट हैज गॉट द ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइन, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। तो जो हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और ईच सेल हैज गॉट मोर देन 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर बाय विच शुगर enters into the cellular level and by which you get energy, CO2 and कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो होते हैं हल्के से आपके बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट फ्यूम। अगर आपको ऐसा तेल चाहिए जिसको गर्म करने के बाद में उसमें धुआं ना आए, there is only one oil available in the market is the Alpha Cardio D, is a rice bran oil, चावल का तेल। ये पूरे इंडिया में मिल रहा है और इट इज नोन एज अ प्रीमियम एडिबल ऑयल। इसका जो स्मोक पॉइंट है बहुत ज्यादा होने के बाद इसको गर्म करने पे कभी भी इसमें धुआं नहीं आता है। और जैसे ही वो आपके जो रिसेप्टर ओपन हो जाते हैं तो अपने आप शुगर अंदर जाती है। अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा आयार, तो आपको अगर इंसुलिन आपकी बॉडी बन रही तो उसके लिए किसी भी
इंसुलिन या बनाने की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हो क्या रहा है, इट वॉज एरा ऑफ हाइपो इंसुलिनीमिया। जब 1921 की बात करूं तो उस समय पूरा वर्ल्ड इंसुलिन को निजात करने में लगा हुआ था। उस समय बॉडी में इंसुलिन, दैट वाज एरिया ऑफ हाइपो इंसुलिनीमिया एंड देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन इन 1921। नाउ अभी जो एरा अगर हम बात करें, इट इज एरा ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। हर के बॉडी में एक्सेस इंसुलिन मिलती है और इसका जो सेकंड इफेक्ट है ओबेसिटी। जिनको ओबेसिटी है, अगर आप देखेंगे कि उनके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन होती है क्योंकि इट्स अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। तो डेफिनेशन समय के हिसाब से बदल गई है। तो आप जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, जहाँ कहीं पर भी हो आप लोग, आप अपने एक लैब से जरूर ये टेस्ट करा लें। अगर मैं बाद में आपसे बात करूंगा, जो 5-6 जो टेस्ट मैंने बताई है वो करवा लिए। आपके यहाँ के जो डायबिटोलॉजिस्ट होंगे, जो आपके डॉक्टर्स होंगे, उनसे मिल लीजिए, वो शायद इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। और शायद जो आपको लग रहा है कि डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, आप देखेंगे कि 6 से 9 महीने में यू आर फ्री फ्रॉम डायबिटीज़। जो बढ़ी हुई शुगर है, डायबिटीज़ तो आपको है ही नहीं। देखो, डायबिटीज़ इज नॉट ए डिजीज, नंबर 1 पहली बात। दूसरा, डायबिटीज इज अ डिफरेंट डेफिनेशन एंड शुगर इज अ डिफरेंट थिंग। डायबिटीज की डेफिनेशन नहीं बोल रही है, देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी, सी पेप्टाइड फ्रॉम 0.8 टू लेस देन 0.8 एंड आपका रेजिस्टेंस ना हो, इसको आपको डायबिटीज बोलेंगे। लेकिन शुगर कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। जब हम लोग कोई खाना खाते हैं, उससे जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर बनती है, दैट इज अ शुगर। अभी तक सब लोगों ने एक ही उसको बना के रखा है। उसको लगता है कि मेरी शुगर बढ़ी है तो मुझे डायबिटीज़ हो गई है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ एंड शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपकी शुगर बढ़ी है, इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं है। थैंक यू। और इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो यूट्यूब में करीब 6 करोड़ मेरे व्यूवर्स हैं और रोज़ 3 लाख से लोग ज़्यादा मेरा वीडियो देखते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, इसी बारे में आप देख सकते हैं। और गेराम सर ही हमको अप्रोच करने के लिए थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर एस कुमार करके डाल दीजिएगा आप। दर्शकों, जैसे ही हम इस सभागृह के बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का एक काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर एस कुमार द्वारा लिखित यहाँ पे नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़ और यस मिल्क अब नो मिल्क का ये काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पे ये तमाम कर्मी लोग जो है आज यहाँ पे जो आए हुए हैं महानुभाव, उन्हें इसके बारे में मार्गदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए, इस समय हमारे साथ में गेड़ा मैडम भी है, उनसे जाने। गेड़ा मैडम, इस काउंटर पे जब आपने विजिट किया तो क्या कैसे लगा आपको? और डॉक्टर एस कुमार साहब ने जब उस सेशन में जो मार्गदर्शन किया, कितना महत्वपूर्ण रहा? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर एस कुमार साहब ने जो डायबिटीज़ का बारे में बताया है, और इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द किचन, द मीन्स दैट मेडिसिन यू विल फाइंड इन द किचन एंड यू कैन ट्रीट इट फ्रॉम अवर होम फूड बाय यूजिंग राइस ब्रान ऑयल एंड अदर एंड अवॉइडिंग मिल्क product. That is very informative and it's awakening. Thank you. मैं डॉक्टर स्वप्निली कारमोरे। एस कुमार सर का जो हमने लेक्चर सुना, उसके बाद हमारे काफ़ी सारे मिसकंसेप्ट थे डायबिटीज़ के लिए, वो दूर हो गए। एंड इवन ऑल्सो जब ये बुक्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारी जानकारी है। और जो सर का मुझे अच्छा लगा कि वो चाहते हैं कि डायबिटीज रहित भारत होना चाहिए, वो बहुत पॉसिबल है। और हमारी जो डे टू डे लाइफ, मतलब जैसे उन्होंने बोला कि रसोई से ही हम इसके बहुत सारे मतलब दवाई जो कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस करके हम ये अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सारे डायबिटिक पेशेंट के लिए। बिल्कुल। तो जैसे ही मैम ने कारमोरे मैडम ने बताया कि हमने डॉक्टर एस कुमार जी का जो मार्गदर्शन मिला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा उनका जानना है। अब ये जो काउंटर लगा हुआ है, इस समय में सुमित भी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहिए। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस रहा काउंटर पे, क्या कहा लोगों ने आके? संजय सर, इंडियन सोसाइटी ऑफ फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर 2 दिन का सेमिनार रहा है, जहाँ पर एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी को और हमारे संचालक
श्री डॉक्टर एस कुमार सर को एज अ वक्ता करके बुलाया गया, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। साथ ही साथ सर ने मार्गदर्शन के दौरान यस मिल्क अब नो मिल्क और नो डायबिटीज़ ये बुक्स के बारे में काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया सारे सज्जन सारे डॉक्टरों को। उसके बाद यहाँ पर आकर काफ़ी सारे डॉक्टरों ने अपना एक्साइटमेंट दिखाया और इस बुक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली और उनके जो भी मिसपरसेप्शंस थे उनको उन्होंने दूर किया। बिल्कुल, कई महिलाएं भी आई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सर को बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरव्यूज उनकी इंक्वायरीज़ के लिए भी हुई है, काफ़ी सारी बुक्स भी हमारी सेल हुई है और उन्होंने सर के ऑटोग्राफ्स भी बुक्स पर लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश थे डॉक्टर एस कुमार को यूट्यूब से अब लाइव देखते हुए। सिम्बोसिस कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर समीर पिंगली जी हमारे साथ में इस समय में हैं, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। समीर साहब, आज जो सेशन जो हुआ है जिसके चलते भारत के शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार जी ने डायबिटीज़ के ऊपर में जो बातचीत किया, मार्गदर्शन किया, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हो आप? ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन था, ऐसा मुझे लगा कि हम वस्तुतः हम ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ और शुगर ये दो एक ही चीज़ें हैं, बट हम सभी को ये पता चला कि शुगर और डायबिटीज़ ये दो अलग चीज़ें हैं और बहुत सारा वहम है डायबिटीज़ के बारे में कि ये गोलियां खाने से आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा या फिर ये गोली आपको ज़िंदगी भर खानी है। तो लाइफस्टाइल, तेल का उपयोग, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं और डायबिटीज़ का सही निदान कैसे होना चाहिए और वो हिसाब से आपका लाइफस्टाइल चेंज करके आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे जी सकते हैं, इस बारे में डॉक्टर एस कुमार जी ने बहुत अच्छे से हम सभी को गाइड किया। जिनको डायबिटीज़ है उनको तो फ़ायदा हुआ ही है, बट जिनको नहीं है उनको इस बारे में पता चला कि डायबिटीज़ और शुगर ये दो चीज़ें अलग है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब पूरी तरह से आप देखेंगे तो इस वेस्टर्न रीजन कॉन्फ्रेंस में हमारे पास अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स, स्पीकर्स हैं। हमारा आज एक पैनल डिस्कशन भी हुआ कि जनरेशन जी जिसको कहते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे ट्रेन किया जाए। बाकी सारे जनरेशन से इस जनरेशन की रिक्वायरमेंट जो अलग है, फॉर एग्जांपल इनका अटेंशन स्पैन सिर्फ 27 सेकंड है, तो इनको हम कैसे पढ़ाएं, इनको कैसे ट्रेन करें। और ये जनरेशन ये चाहता है या ये जानता है, ये समझता है कि हमें ट्रेनिंग की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा जनरेशन जो ये समझता है, हालांकि उनको कॉन्फिडेंस है कि हमें सीखने की ज़रूरत ही नहीं, उनको कैसे सिखाया जाए, ऐसे बहुत अलग अलग विषयों पर आज एक्सपर्ट्स और पैनल ने चर्चा की। तो कुल मिलाकर ये जो वेस्टर्न रीजन कॉन्फ्रेंस है ISSTD का, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ नागपुर में जो आयोजित किया हुआ है, एक सही दिशा में अग्रसर है और इसका जो निचोड़ है, समरी है, उसको हम सभी एक्सपर्ट्स के पास भेजेंगे और हमें पूरी आशा है कि सभी ट्रेनर्स, सभी इंडस्ट्री, सभी एकेडमिशियंस और स्टूडेंट्स सभी को इस कॉन्फ्रेंस से लाभ होगा। धन्यवाद। डायरेक्टर समीर पिंगली जी से बात करने के बाद इस समय हमारे साथ में एडवोकेट सुरेंद्र जी गेड़ाम साहब है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आज डॉक्टर एस कुमार जी आए और उन्होंने जो आज सभी को जो मार्गदर्शन किया डायबिटीज़ के ऊपर में, कितना महत्वपूर्ण रहा यह सेशन? क्या है, मैं पहला ऐसा पर्सन देखा हूँ कि जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा है एंड इट इज़ अ फैक्ट। जो रूटीन में तो बोलना तो बहुत अलग बात है, लेकिन इट इज़ ए जो कम्युनिटी है, डॉक्टर कम्युनिटी, उनके अगेंस्ट में मतलब कि अभी सब क्या होता है, जैसे अभी डॉक्टर लोग उन्होंने कि डायबिटीज़ के पेशेंट को होना चाहिए तभी उनकी दुकान चलेगी, ये सब करने के लिए उन्होंने उनका जो लिमिट है ना वो नज़दीक किया है, बढ़ाया नहीं। करेक्ट। एक्चुअली 200 तक कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता 200 तक, लेकिन डॉक्टर पहले बोलते कि नहीं 120 हुआ है तो आपको ये टैबलेट लेना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने जो बताया इट इज़ ए फैक्ट जी, जो हम टेस्ट कर रहे हैं H1B1C वगैरह, ये सब डायबिटीज़ के लिए और डॉक्टर लोगों के लिए। पेशेंट के लिए क्या टेस्ट होना चाहिए, पेशेंट को कौन सी टेस्ट करना चाहिए, ही शुड ऑल्सो नो इट, उसने स्टडी करना चाहिए और वो डॉक्टर एस कुमार ने बताया। तो ये बहुत अच्छी बात बताया। अब मेरे ख्याल से आज जितने लोग वहाँ आए होंगे जिनको दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक्स, उनका एक देखने का रवैया चेंज हो गया। हाँ, नहीं तो क्या है कि हमें बीमारी है ये सोच के आदमी आधा बीमार हो जाता है। करेक्ट। लेकिन अभी अपने को बीमारी नहीं है और ये क्यूरेबल है, ये सोच के जो किया है उसका बहुत फायदा हो जाता है। अभी आज हमारे पास जो लोग आए, ये इन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं, ये सुना नहीं। करेक्ट।
और ये अपने पास ये बात अपने को हर एक को बढ़ना चाहिए, ऐसा वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इट वॉज ए वेरी गुड सेशन एंड रियली आई एम थैंकफुल टू हिम। बिल्कुल। तो आप थे एडवोकेट सुरेंद्र जी गेड़ाम और डॉक्टर समीर पिंगले जी, और तमाम हमने यहाँ के पदाधिकारियों से जब बात किया और आज के सेशन के बारे में जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि भारत के शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार द्वारा किया गया डायबिटीज़ के ऊपर का यह मार्गदर्शन एक जीवन जीने की नई राह मिली है, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ ना समझे, यह स्लोगन डॉक्टर एस कुमार जी का है। और आज उन्होंने जिस अंदाज में जो मार्गदर्शन की डायबिटीज़ को लेकर जो बात किया है, सही मायने में आज कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिखी, क्योंकि जो मौजूदा जो 100 से भी ज़्यादा के लोग इस सेशन में थे, उनमें से तकरीबन 35 से 40 लोगों को डायबिटीज़ के वे शिकार थे, बढ़ी हुई शुगर थी। ऐसे में डॉक्टर एस कुमार जी की ये बात कहना कि आपको डायबिटीज़ है नहीं, और जो जिस अंदाज में उन्होंने जो गाइडेंस किया, मार्गदर्शन किया, जिसके चलते लोग खुशी से फूला न समा पाए। तो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के इस परिसर से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।